बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीएलएमएस में जो है न्यू रेगुलर या फ्रेश लाइसेंस बनाने का या इशू करने का क्या तरीका है। तो हम अल्लाह ताला का बबरकत नाम लेके शुरू करते हैं। मैंने ये स्टेप्स जो हैं वो लिख दिए हैं। ये मैं एक जो है पेज खोल रहा हूँ, इसमें वो सारे स्टेप लिखे हुए हैं। मैं इनको ज़रा विजिबल कर देता हूँ। ये ज़रा इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे। ये हैं जी वो सारे स्टेप। पहला है फॉर्म प्रिंट करने का, फिर टेस्टिंग का है, फिर न्यू रेगुलर फॉर्म ओपन करने का है, फिर लर्नर नंबर एंट्री है, फिर रजिस्टर नंबर एंट्री है, फिर कैटेगरीज की सिलेक्शन है, सबमिट बटन की को प्रेस करना है, कंप्यूटर नंबर की जनरेशन है, ऐप आईडी को टेस्ट रिजल्ट में ओपन करना है। टेस्ट रिजल्ट जो है वो जो डालने का प्रोसीजर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और समझने वाला पॉइंट है ये वाला। ये मैंने लिखा हुआ है, डू नॉट मिस एंट्री ऑफ टेस्ट रिजल्ट ऑफ द रेलिवेंट कैटेगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आगे चल के आपको ब्रीफ करता हूँ। फिर एप्लीकेशन अप्रूवल टैब में जाके उस कंप्यूटर नंबर या एप्लीकेशन आईडी की अप्रूवल है, इसको भी हम देखते हैं आगे। अभी हम जो है ना अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे बहुत सारे जो ऑपरेटर हैं वो माउस से इसको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं इस एप्लीकेशन को। अगर आप इसको जो है एरो की से ऑपरेट करेंगे, जैसे यहाँ पे रिसीव एप्लीकेशन पे जो है अभी मेरा कर्सर है, मैं राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो ये फ़ौरन खुल जाता है, और मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो ये जो है आगे प्रोसेस शुरू कर देता है। आप जो एरो की से प्रोसेसिंग करेंगे तो ये बहुत फास्टर प्रोसेसिंग करेगा, बजाय कि आप माउस ढूंढते रहें और आपका माउस नहीं चल रहा तो फिर आपको पता ही ना हो कि आपने करना क्या है। तो ये जो है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब सबसे पहला काम है, हम फॉर्म प्रिंट करेंगे। एक एप्लीकेंट आपके पास आया है, उसके जो है ना फॉर्म हमने प्रिंट करने, उसके पास फ्रेश लर्नर हैं जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुए। हम लर्नर प्रिंटिंग में जाएंगे, हम कंप्यूटर नंबर उसका जो है वो एंटर करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने फॉर्म आ जाएंगे, हम उसका प्रिंट निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको क्लोज उस एप्लीकेंट के जो हैं लर्नर रिन्यू हुए हैं तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। लर्नर रिन्यूअल प्रिंटिंग में सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे हम कंप्यूटर नंबर एंटर करके हम फॉर्म निकाल लेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, सामने फॉर्म आ जाएंगे, उनका प्रिंट कर लेंगे। अभी हम इसको जो है क्लोज कर। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट प्रोसीजर आता है टेस्टिंग का। डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी एक अपनी अपनी अप्रोच है, अपनी अपनी एक जो है स्कीम है या उनका एक मेथड है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, उसमें जो पहले है रो साइन टेस्ट होता है, फिर रोड टेस्ट होता है। तो हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कीम चलती है, वो जैसे भी हर डिस्ट्रिक्ट का मतलब मीन टू से कि हम सपोज करते हैं एक एप्लीकेंट ने टेस्ट दिया, वो पास हो गया, अब हमने उसकी एंट्री करनी। ठीक है, हम सबसे पहले रिसीव एप्लीकेशन पे जाएंगे, न्यू रेगुलर के फिर फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पे लर्नर नंबर एंटर करेंगे। अच्छा, लर्नर नंबर आप एंटर करेंगे, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप लर्नर नंबर एंटर करें तो आपने मेक श्योर, सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा, आपने मेक श्योर कर लेना है कि एप्लीकेंट वही है, वही नाम है, वही बल्दियत है, वही आईडी कार्ड नंबर है। अगर आप सेम लर्नर नंबर एंटर कर रहे हैं और रिकॉर्ड किसी और एप्लीकेंट का आपके सामने आ गया है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये लाइसेंस नंबर वाले खाने में हमने लर्नर नंबर एंटर किया था, आप एक दफ़ा इस खाने में क्लिक करेंगे और डाउन एरो की प्रेस करेंगे। डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो दो चीज़ें होंगी। एक आपके सामने एक विंडो आएगी, उसमें वो पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, आप उस पर नो कर दें। आप नो करेंगे तो उस एप्लीकेंट का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा जिसने टेस्ट दिया है। एक सूरत ये हो सकती है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप यहाँ पे इस खाने में एक दफ़ा क्लिक करके डाउन एरो की प्रेस करें तो नेक्स्ट जो पर्सन जिसने टेस्ट दिया हुआ है उसका रिकॉर्ड आ जाएगा आपके सामने। ये डाटाबेस में कहीं कहीं लर्नर नंबर सेम है, तो इससे आपने घबराना नहीं है। आपको ट्रिक मैंने बता दिया है कि डाउन एरो की आप यहाँ पर एरो की प्रेस करेंगे तो जो है अगले एप्लीकेंट का आपके सामने रिकॉर्ड आ जाएगा। अच्छा, अब उससे अगला है रजिस्टर नंबर लगाना। हमने रजिस्टर नंबर लगा दिया। रजिस्टर नंबर ऑडिट पर्पज़ के लिए होता है, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी जो है वो कल्चर है, वो कौन सा नंबर लगाते हैं वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब एक स्टेप यहाँ पे आता है, ये बड़ा केयरफुल स्टेप है, इसमें कैटेगरीज आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम सपोज कर लेते हैं कि एक एप्लीकेंट है जिसने कार और बाइक का टेस्ट पास किया है। अब यहाँ पे अगर उसके रिकॉर्ड में 4 या 3 लर्नर परमिट से इशू हुए हुए हैं, एक कार है, एक बाइक है और एक कैटेगरी भी है, यहाँ पे वो तमाम कैटेगरी शो होंगी। आपने उस कैटेगरी को अनचेक कर देना है जिसका हमने टेस्ट नहीं लिया या जिस टेस्ट में वो अपीयर नहीं हुआ। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है।
कि यहाँ पे सिर्फ वही कैटेगरी के बॉक्स में, चेक बॉक्स में वो टिक या चेक हुआ हो जिसका हमने उससे टेस्ट लिया है, जिसका हम लाइसेंस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरीज हैं उनको आपने अनचेक कर देना है या अनटिक कर देना है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, एक मैसेज आएगा आपके सामने, उसमें वो एक एप्लीकेशन आईडी या कंप्यूटर नंबर आपको शो करेगा। अगर आपने लिखना है तो लिख लें, नहीं तो आपको लाइसेंस इंक्वायरी में जाके इसी एप्लीकेंट का आईडी कार्ड नंबर एंटर कर। हम सपोज कर लेते हैं कि हमने एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट कर ली है और हमने वो नोट कर ली है। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गई। अभी हम सब जो है हम जाएंगे टेस्ट रिज़ल्ट टैब में। मैं यहाँ से वापस आता हूँ, एप्लीकेशन प्रोसेस में आता हूँ और मैं आ गया टेस्ट रिज़ल्ट टैब में। ये बहुत समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे हमारे ऑपरेटर एक मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उन्हें सज़ा भी मिलती है, सज़ाएँ मिलती हैं, जिसकी वजह से हमने वो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे एंटर करनी है। उस एप्लीकेंट का नाम, नेशनैलिटी, पासपोर्ट, वटेवर जो भी ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे आपने वो व्हीकल टाइप आईडी, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर एक एप्लीकेंट है जब हम कंप्यूटर नंबर एंटर करेंगे उसका रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि जो जो कैटेगरी उसने पास की है उसका हमने आईडी एंटर करना है। ठीक है, अगर उस एप्लीकेंट ने कार और बाइक पास किया है, हम पहले एक एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, फिर टेस्ट डेट डालेंगे, फिर टेस्ट कंडक्टेड बाय जो आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को नंबर अलाट हुआ है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लाहौर को 1 नंबर अलाट हुआ है, वो टेस्ट कंडक्टेड बाय में वो लिखेंगे और सेव का बटन प्रेस कर देंगे। फिर दोबारा हम वही एप्लीकेशन आईडी एंटर करेंगे और उसका पर्टिकुलर्स हमारे सामने आ जाएंगे। फिर हम दूसरे व्हीकल की आईडी एंटर करेंगे। जो व्हीकल की आईडीज़ हैं आप यहाँ पे जो है प्रेस करेंगे या कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, आपको मिल जाएंगी। आपने जो है दूसरी जो आईडी है वो एंटर करनी है, वो 2 जो है आप एंटर करेंगे। फिर टेस्ट डेट डालेंगे, फिर टेस्ट कंडक्टेड बाय अथॉरिटी का जो नंबर अलाट हुआ है वो डालेंगे। फिर आप सेव का बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा वो क्या करता है, वो यहाँ पे सिर्फ एक जो है व्हीकल उसकी आईडी एंटर करता है, जल्दी में जल्दी जल्दी उसने काम निपटाना होता है। तो टेस्ट डेट डाली, टेस्ट कंडक्टेड बाय अथॉरिटी का नंबर डाला, सेव किया और आगे निकल गया। अच्छा, इसमें होगा क्या कि अगर आपने, मैं दोबारा बताता हूँ कि एक एप्लीकेंट ने कार और बाइक का टेस्ट पास किया है। आपने अगर सिर्फ एक जो आईडी है वो एंटर की, एक टेस्ट रिजल्ट सिर्फ एंटर किया और दूसरा एंटर नहीं किया और उसी एप्लीकेशन आईडी पे जाके आपने अप्रूवल दे दी, तो उसकी जो आईडी, वो उसकी जो कैटेगरी है एक मिस हो जाएगी। फिर वो कंप्लेंट करेगा, फिर सज़ा का मामला शुरू हो जाएगा। तो ये मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। जिस जिस कैटेगरी में उसने टेस्ट पास किया है, सपोज़ अगर कार और बाइक में पास किया है, आपने एक दफ़ा कंप्यूटर नंबर डाला, उसका जो है उसकी उसकी मतलब जो रेलिवेंट आईडी है वो डाली, पहले आप कार की डाल लें या बाइक की डाल लें, फिर सेव करें, फिर दोबारा कंप्यूटर नंबर एंटर करें, फिर जो है दूसरी व्हीकल की आईडी वो डालें जो उसने पास की है, फिर टेस्ट डेट डालें, फिर 1 मतलब जो भी आपकी टेस्ट कंडक्टेड बाय अथॉरिटी का नंबर है वो डालें और आप सेव पे क्लिक करें। फिर आपका प्रोसीजर पूरा होगा। इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें अब यहाँ से हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमने रेलिवेंट का टेस्ट रिजल्ट डाल दिए हैं दोनों, और उसके बाद हम एग्ज़िट, फिर हम यहाँ पे आएंगे, मैं कहता हूँ नो। उसके बाद हम चले जाएंगे एप्लीकेशन अप्रूवल में। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो है हम करेंगे रिसीव्ड। उसे बताएंगे, चूँकि जो भी कंप्यूटर नंबर आप जनरेट करते हैं उसका स्टेटस सबसे पहले रिसीव्ड ही होता है। आप रिसीव्ड पे क्लिक करेंगे, फिर आप उसे बताएंगे कि एप्लीकेशन टाइप क्या है। हम उसे कहते हैं जी न्यू रेगुलर है, ये है जी न्यू रेगुलर। तो इसके बाद ये मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेता हूँ, मैं कोई फ़र्ज़ी नंबर लिख लेता हूँ। ये है जी कंप्यूटर नंबर, मैं यहाँ पे भी वही एंटर कर देता हूँ। तो उसके बाद जो है उसका उस एप्लीकेंट का जो रिकॉर्ड है मैं एंटर प्रेस करूँगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय, यहाँ पे फिर वही आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी का नंबर आएगा, वो आप लिखेंगे और उसके बाद आप अप्रूवल पे क्लिक करेंगे। जब आप अप्रूवल पे क्लिक कर देंगे तो
एप्लीकेशन जहाँ कंप्यूटर नंबर है वो अप्रूव हो जाएगा, उस एप्लीकेंट को लाइसेंस नंबर इशू हो जाएगा। आपके सामने एक पीडीएफ फॉर्म में एक फॉर्म सामने आ जाएगा, पीडीएफ जो है उसकी शक्ल में, उसको बोलते हैं एसटीआर फॉर्म। उस एसटीआर फॉर्म का ये उसके एक पार्ट जो है वो आपका उसको दे देंगे एप्लीकेंट को, एक आप अपनी फ़ाइल के साथ लगा लेंगे। इस तरह आपका जो है वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।